गंदम हमारे मुल्क की इंतहाई अहम फसल है जो तकरीबन 9 मिलियन हेक्टेयर रकबे पर पाकिस्तान में काश्त की जाती है। मैक्सिमम एरिया हमारा ऐसा है जिसको हम पानी वाला एरिया या नहरी इलाका में शामिल करते हैं, और इसके अलावा बारानी एरिया भी बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 7.5 मिलियन हेक्टेयर रकबा नहरी रकबा है जिसमें ट्यूबवेल इरीगेटेड भी आता है और नहरी रकबा भी है, और इसके अलावा तकरीबन 1.5 मिलियन हेक्टेयर रकबा ऐसा है जिसको हम बारानी इलाका कहते हैं, जिसमें हमारे गंदम का या दूसरी फसलों का इन्हासार सैरोबार शुमार होता है। चूँकि गंदम पाकिस्तान की इंतहाई अहम फसल है और जिस तरह हमारी आबादी बढ़ रही है, इसके हवाले से हमें हर साल ज़्यादा से ज़्यादा गंदम पैदा करने की ज़रूरत पड़ती है, और हमारी कोशिश है कि हमारे काश्तकार अच्छी से अच्छी गंदम की अक़साम काश्त करें और ज़्यादा से ज़्यादा पर एकड़ पैदावार हासिल करें। क्योंकि हमारी जो मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ पाकिस्तान में मौजूद हैं तो उनका अपना यील्ड पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी भी हमारी एवरेज यील्ड बहुत कम है। इस यील्ड गैप को हमने कम से कम करना है ताकि हमारी एवरेज पैदावार बढ़ जाए। हमारे मुल्क के अंदर अल्लाह की मेहरबानी से हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने ज़राई तहकीक का बेहतरीन निज़ाम बनाया हुआ है। यहाँ हमारे मुख्तलिफ़ फ़ेडरल के इदारे भी हैं, वफाक के इदारे भी काम कर रहे हैं ज़राई तहकीक के हवाले से, और सूबाई इदारे भी काम कर रहे हैं, और सारे इदारे मुख्तलिफ़ इलाका जात के हवाले से हमारी नई गंदम की अक़साम तैयार कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहे हैं, जिससे हमारी ना सिर्फ पैदावार बढ़े बल्कि वो टेक्नोलॉजीज़ के इस्तेमाल से हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसके काश्त के लिए जो ख़र्चा आता है वो भी कम हो और हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बेहतर हो। जहाँ तक वैराइटीज़ के हवाले से मैं बात करना चलूँ तो हमारे मुल्क में चूँकि बेहतरीन रिसर्च का सिस्टम मौजूद है, हमारे साइंसदान कोशिश होती है कि हर साल नई से नई अक़साम मुतारफ़ कराई जाए, क्योंकि जो पुरानी अक़साम हो जाती हैं वक्त के साथ साथ उनमें वो पोटेंशियल नहीं रहता, वो पैदावारी सलाहियत नहीं रहती, उसमें मुख्तलिफ़ डिजीज़ का हमला होता है, जिसकी वजह से वो अपनी जो पैदावारी सलाहियत होती है उनकी खो बैठती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि नई वैराइटीज़ वक्त के साथ साथ तैयार की जाए। तो जहाँ तक हमारी अज़रक डेरा वैरायटी का ताल्लुक़ है, ये बहुत अच्छी हमारी नई किस्म है जो हमारे एरिड जोन रिसर्च सेंटर डेरा इस्माइल ख़ान के साइंसदानों ने तैयार की है। और ये एरिड जोन रिसर्च सेंटर पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल का एक इदारा है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च का हिस्सा है। तो इस वैरायटी पे 2013 से काम शुरू हुआ। हमारे वहाँ पर मौजूद साइंसदानों ने इसको मुख्तलिफ़ हवाले से चेक किया कि इसका यील्ड पोटेंशियल कितना है, इसमें बीमारियों के ख़िलाफ़ मुदाफ़त कितनी है, और किन किन इलाका जात के लिए ये बेहतर है। तो ये पिछले साल 2020 अप्रैल में हमारी खैबर पख्तूनख्वा की सीड काउंसिल ने इसको अप्रूव किया। ये वैरायटी बारानी और इरीगेटेड दोनों एरियाज़ के लिए बहुत अच्छी पैदावार देने की इसमें सलाहियत है। मुख्तलिफ़ बीमारियों के ख़िलाफ़ जिस तरह येलो रस्ट, लीफ रस्ट, इस किस्म की बीमारियों के ख़िलाफ़ भी इसमें क़ुव्वत मुदाफ़अत है। एक तो ये हाई यील्डिंग है, इसकी पैदावारी सलाहियत बहुत अच्छी है। इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ बीमारियां हैं उनके ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत रखती है, और इसके अलावा ये नहरी इलाका जात हूँ या बारानी एरियाज़ सब में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, बहुत अच्छी पैदावार देने की इसमें सलाहियत मौजूद है। इसका दाना भी बड़ी हेल्दी साइज़, मोटी साइज़ का है, कद भी इसका बड़ा अच्छा है, जिससे क्योंकि आजकल गंदम के दाने के साथ साथ भूसे की बड़ी अहमियत बढ़ती जा रही है, तो इस हवाले से भी लोग या हमारे फार्मर्स इसको जो है ना फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा इसका पोटेंशियल तो तकरीबन 80 मन तक है पैदावारी सलाहियत, लेकिन अभी भी हमारे जो है ना फार्मर्स हैं अपना पोटेंशियल तो अचीव बहुत कम फार्मर्स कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अच्छे फार्मर 60-65 मन तक या 55-60 मन तक भी आसानी से गंदम की पैदावार पर एकड़ ले रहे हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी ज़िम्मेदार हैं जो इससे कम पैदावार ले रहे हैं। खाने के हवाले से तो तकरीबन इसमें उनके मुताबिक तकरीबन 35 ppm 35 ppm से भी मौजूद है। उसके अलावा जो भी वैरायटी आती है उसके
क्वालिटी के हवाले से भी टेस्ट किए जाते हैं, उसमें प्रोटीन है, ग्लूटेन है और सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। यकीनन इस वैरायटी के अंदर भी सारी वो सलाहियतें मौजूद हैं जो हमारी और वैरायटीज़ के अंदर अकॉर्डिंग टू द फिक्स स्टैंडर्ड्स हैं हमारे कंट्री के, वो मौजूद हैं। तो खाने के हवाले से भी ये बहुत अच्छी वैरायटी है। चूँकि हमारे ये वैरायटी हमारे एरिड जोन रिसर्च सेंटर डेरा इस्माइल खान ने तैयार की है, तो हमारे किसान भाई वहाँ भी रब्ता करके ले सकते हैं। इसके अलावा नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर इस्लामाबाद में भी हमारे पास इसका सीड अवेलेबल है, तो यहाँ भी रब्ता करके हम उनको कुछ ना कुछ सीड दे सकते हैं। इसका एक बैग 50 किलोग्राम का, उसकी कीमत 3400 रुपये का है। हमारे फार्मर्स अच्छी से अच्छी जो नई अक़साम है गंदम की वो काश्त करें। बुनियादी चीज़ बीज है, क्योंकि अगर अच्छा बीज इस्तेमाल होगा तो हमारी पैदावार बढ़ेगी। बीज के साथ साथ अच्छी इनपुट्स हैं, फर्टिलाइज़र्स का मुनासिब इस्तेमाल है, पानी अगर अवेलेबल है तो उसका मुख्तलिफ जो स्टेजेस हैं, इब्तदाई स्टेज में शगुफ़े बनने का अमल है या गोब की हालत है या दाना बनने का अमल है, उन स्टेजेस पे पानी कमी ना आने दे और जड़ी बूटियों को कंट्रोल करे, तो सारी इन अवामिल की वजह से हमारी जो है ना पैदावार बढ़ेगी। जब हमारी पैदावार इंशाल्लाह बढ़ेगी तो हमें बाहर से गंदम मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ तक सोइंग का प्रॉपर टाइम है तो मुख्तलिफ एरियाज़ में वेरी करता है, उसमें वेरिएशंस होती हैं, लेकिन हम कहते हैं कि नवंबर के पहले 15 दिन के अंदर कोशिश करें अपनी काश्त मुकम्मल कर लें। और कुछ एरियाज़ के अंदर जहाँ चावल का क्रॉप हमारा एरिया है या काटन का एरिया है, जहाँ गंदम से पहले वहाँ ये फसलें मौजूद हैं, तो बाज़ औक़ात उसमें कुछ ताख़ीर हो जाती है। तो कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके जब ज़मीन फारिग हो तो ज़मीन की अच्छी तरह तैयारी करके अपनी गंदम की बुआई मुकम्मल कर लें। और जो चावलों का एरिया है उसमें जो है ना ज़ीरो टिल टेक्नोलॉजी को प्रमोट हम कर रहे हैं। इसके अलावा गंदम की खेलियों पे काश्त या बेड प्लांटिंग पे भी हमारी कोशिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा काश्त करें, जिससे पानी की सेविंग भी होती है, टाइम की बचत, ख़ास तौर पर ज़ीरो टिल टेक्नोलॉजी के हवाले से टाइम की सेविंग भी होती है, जिसका पैदावार पे मुस्बत असर पड़ता है। हमारे जो बारानी एरियाज़ हैं, ख़ास तौर पे पोठवार का बेल्ट है, तो इसमें फार्मर्स हमारे ड्रिल यूज़ करते हैं, लेकिन दूसरे हमारे एरियाज़ के अंदर ड्रिल का इस्तेमाल बहुत कम है। तकरीबन 80% एरिया ऐसा है जहाँ पे हम छट्टा मेथड इस्तेमाल करते हैं, छट्टा के ज़रिए गंदम काश्त करते हैं। तो जहाँ पर अगर ड्रिल वहाँ पर भी इस्तेमाल की जाए तो उसके गंदम की पैदावार पर मुस्बत असरात पड़ेंगे। इसके अलावा हमारे नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर ने फर्टिलाइज़र बैंड प्लेसमेंट ड्रिल तैयार की है। अगर उसको यूज़ किया जाए तो हमारे जो फास्फोरसी फर्टिलाइज़र्स हैं, DAP वगैरह, तो इसकी भी हम सेविंग कर सकते हैं। बुनियादी चीज़ है सिलेक्शन ऑफ सूटेबल वैरायटी की, बेहतरीन जो किस्म है गंदम की उनके इलाके के हवाले से वो सिलेक्ट की जाए। और दूसरी है कि वक्त पर काश्त मुकम्मल की जाए, इनपुट्स जो हैं फर्टिलाइज़र्स वो मुनासिब इस्तेमाल किए जाएँ। और इसके अलावा जो पानी है अगर अवेलेबल है तो जो अहम स्टेजेस हैं उस पर पानी दिया जाए। जड़ी बूटी का इस्तेमाल, जड़ी बूटी मार अद्वियात का इस्तेमाल करके जड़ी बूटियों को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि अगर जड़ी बूटी हम कंट्रोल नहीं करेंगे 10-15% से लेकर 30-35% तक हमारी फसल की पैदावार नीचे आ जाती है।